पुलिस वालों को पीएम मोदी का मंत्र। गुवाहाटी में पीएम ने सुबह के पुलिस हेड के कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मोदी ने पुलिस वालों को स्मार्ट बनने का मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि पुलिस स्ट्रिक्ट भी हो और सेंसिटिव भी हो, पुलिस अलर्ट भी हो और अकाउंटेबल भी हो। वजीर आजम मोदी ने दिखाई मेघालय के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मेदिपाथर के लिए पहली पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने कहा, रेल को हम देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे। हिफाजत में राजनाथ की स्पीच के दौरान सोते दिखे सीबीआई चीफ। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह जब हिफाजत एजेंसियों के अफसरों को दहशतगर्द खतरा को लेकर आगाह कर रहे थे, उस वक्त सीबीआई चीफ रणजीत सिन्हा सो रहे थे। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही लड़ेंगे इंतखाब। आम आदमी पार्टी के रहनुमा आशुतोष ने कहा है कि आगामी दिल्ली विधानसभा के इंतखाब में पार्टी के राष्ट्रीय सदर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही इंतखाब लड़ेंगे। रामदेव बीजेपी में शामिल कैसे हो सकते हैं? बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी ने कहा है कि जब रामदेव बीजेपी के प्राइमरी मेंबर भी नहीं हैं, तो उनके बातों को बीजेपी के खातों में कैसे डाला जा सकता है? कुछ हिंदुस्तानी नौजवानों को ISIS की मंत्र। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सभी दहशतगर्द ताकतों पर अपनी ताकत से लगाम लगाना है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस बात पर फिक्र जताई, कुछ हिंदुस्तानी नौजवान दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं। हुस्नी मुबारक और उनके कमांडर हत्या के आरोप से हुए बरी। 2011 की क्रांति के दौरान 846 मुखालिफत मुजाहिरीन की हत्या के इल्जाम में हुस्नी मुबारक कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि मिस्र के साबिक सदर जमहूरिया हुस्नी मुबारक को हत्या के इल्जाम से बरी कर दिया गया है। आरिफ माजिद NI की हिरासत में। NI की अदालत ने इस्लामिक स्टेट में भर्ती हुए नौजवान आरिफ मजीद को 8 दिसंबर तक के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। लाल चौक पर ग्रेनेड हमला। श्रीनगर के व्यस्त लाल चौक पर ग्रेनेड ब्लास्ट में CRPF के एक सब इंस्पेक्टर समेत करीब 7 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को MMHS हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हमले में शामिल दहशतगर्द को पकड़ने के लिए मुहिम शुरू कर दिया गया है। ATM वैन से 1.5 करोड़ की लूट। ATM वैन से 1.5 करोड़ की लूट, गार्ड की हत्या। नई दिल्ली के कमला नगर इलाके में लुटेरों ने प्राइवेट सेक्टर के विदेशी सिटी बैंक के एक ATM में पैसे डालने आई वैन से दिन दहाड़े करोड़ रुपए लूट लिए और एक गार्ड की हत्या कर दी। घट सकते हैं सोने के दाम। रिजर्व बैंक ने सोने के आयात पर लगामों में ढील देते हुए 80 रेटियो 20 मंसूबों को खत्म कर दिया है। उद्योग का मानना है कि इस कदम से कीमती बेहाल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। मकाऊ ओपन फाइनल में पहुंची सिंधु। मकाऊ चैंपियन PV सिंधु ने सीधे गेम में जीत दर्ज करके मकाऊ ग्रापी गोल्ड महिला एकल फाइनल में दाखिल कर लिया है, जबकि नौजवान SSS बार्ने पुरुष एकल सेमीफाइनल में हार गए। 4 खिलाड़ियों ने किया खेलने से इनकार, टला पहला हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में होने वाले पहले टेस्ट मैच को टाल दिया है। यह मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होने वाला था, लेकिन फिलिप ह्यूज की मौत के चलते इसे टालने का फैसला किया गया है। पेले की हालत से बेहतर हो रहा है। पेले की हालत पहले से बेहतर। ब्राजील के साबिक महान खिलाड़ी पेले का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि किडनी का इलाज हो रहा है, उनकी हालत पहले से बेहतर है। ह्यूज की वनडे जर्सी नंबर 64 रिटायर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फिलिप ह्यूज की वनडे जर्सी नंबर 64 को रिटायर कर दिया है। इसका मतलब अब वनडे क्रिकेट में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को जर्सी नंबर 64 नहीं दी जाएगी। अजय देवगन को नहीं पसंद 8 पैक एप। बॉलीवुड के किरदार अजय देवगन का कहना है कि उन्हें 8 पैक एप अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो इंसान को कमजोर बनाता है। नेपाल में मार डाले गए हजारों जानवर। नेपाल के बरियापुर में 28 नवंबर से शुरू हुए गड़ी माई फेस्टिवल में रिवाजों के नाम पर लाखों जानवरों को मारा जा रहा है।
नाइजीरिया में एक भारतीय और 2 पाकिस्तानी मजदूर हुए अगवा। नाइजीरिया के बायलेसा सूबा में 3 प्रवासी मजदूर अगवा किए गए। इनमें एक हिंदुस्तानी और 2 पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। पता लगाने के लिए तहकीकात जारी। चीन के दहशतगर्द हमले में 15 लोगों की मौत। चीन सिंजियांग रीजन में दहशतगर्द हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि दहशतगर्द की दर्जनों वारदात सिंजियांग में बीते साल भी हो चुकी है। पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है पाक। पाकिस्तान के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि उनका मुल्क सभी पड़ोसियों और इलाकों मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है।